शुभ प्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम अपने पीजी सेमेस्टर 3 के लिए ये वीडियो में डाल रहा हूं और दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर द पीजी सेमेस्टर 3 and also the previous video related to the UG semester 4 I also upload Abul Fazl and this is related or syllabus because in semester 3 PG Abul Fazl is one topic is so important. So I suggest you listen the video and watch the video and develop the understanding power because this is the important for you. तो हम लोग आज जो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, हम लोग CC 9 पर चर्चा करेंगे और दिस इज पेपर इज रिलेटेड टू हिस्टोग्राफी. आई थिंक कि दिस इज और सिलेबस एंड आज का जो टॉपिक है वो हिस्टोग्राफी में आज हम लोग चर्चा करेंगे. जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन है उसमें एक टॉपिक है इतिहास पुराण. यानी पुराण जो है वो इतिहास जानने का कितना महत्वपूर्ण स्रोत है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पुराण जो है यानी पौराणिक जो इतिहास लेखन हुआ है उसमें पुराणों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पुराण से हमें इतिहास का जो मौर्य काल है, गुप्त काल है और भी उसके पहले का काल है उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है. तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे पुराण इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपलब्ध है. तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के क्रमबद्ध विवरण पुराणों में प्राप्त होते हैं. ठीक है, पुराणों की संख्या 18 मानी गई है. देयर आर 18 पुराण. ये है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा, वामन, वारा, ठीक है, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद पुराण. ठीक है, तो इस तरह से पुराणों की संख्या है जो महत्वपूर्ण है हमें इतिहास जानने का, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है. अमरकोश एक ग्रंथ है जिसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं. देयर आर 5 सब्जेक्ट रिलेटेड टू पुराण. फर्स्ट है सर्ग अर्थात जगत की सृष्टि. जगत की सृष्टि किस प्रकार हुई. ठीक है, दूसरा है प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के उपरांत पुनः जगत की सृष्टि. प्रलय के बाद फिर जगत का सृष्टि कैसे हुआ इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. नेक्स्ट है वंश अर्थात ऋषियों तथा राजाओं की वंशावली. ऋषियों तथा राजाओं की वंशावली. प्यारे बच्चों, जब हम देख रहे थे कि हम लोग ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे थे तो उसमें देखेंगे हम लोग विश्वामित्र का भी देखे चर्चा, वशिष्ठ जी का भी चर्चा देखे ना. तो ऋषि थे ना. सुदास, दशरथ युद्ध तो ऋषि से संबंधित है. तो इस तरह से चीजों की जानकारी हमें पुराणों के माध्यम से प्राप्त होती है. चौथा पॉइंट जो पुराणों में विषय से संबंधित है वो है मनवंतर अर्थात महायुग. कुछ विद्वानों ने मनवंतरिणी का तात्पर्य मनुओं की वंशावली से लिया है. नेक्स्ट पॉइंट है
वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास, प्राचीन राजकुलों का इतिहास, ठीक है। इसमें सर्ग प्रतिसर्ग एवं मनवंतर ब्रह्मांड स्वरूप के विशेष संबंध है, यानी ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा था इससे संबंधित है, एवं वंश था वंशानुचरित मानवीय इतिहास से संबंधित है। पुराणों में एक अध्याय का नाम भुवन कोश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, आप जब पढ़ रहे हैं तो इस सब पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि पुराणों में एक अध्याय जो है वो भुवन कोश है। कौन सा अध्याय है? भुवन कोश है, जिसका अर्थ भारतवर्ष के भूगोल के विवरण से है। आपको पूछ देगा कि भाई भुवन कोश जो है किससे संबंधित है, तो भारत के भूगोल से संबंधित है। दिस इज द रिलेटेड ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। उसी के बाद है कि गिरिजा प्रसाद मिश्र के अनुसार यह भारतवर्ष के राजनीतिक दृष्टिकोण से अस्तित्वमान भारतवर्ष नहीं अपितु एक समस्त भूक्षेत्र है जो भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत समझा गया है। इसके कारण भारत के विवरण के प्रसंग में पुराण मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया का भी सन्निविष्टि करते हैं, जो वस्तुतः इससे बाहर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। यानी पुराण जो है फ्रॉम द एंशियंट टाइम टू गुप्ताज पीरियड, उसके इतिहास को जानने का जो है पुराण बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। जैसे आप वायु पुराण को पढ़िएगा तो गुप्त काल का संबंधित आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। मत्स्य पुराण पढ़िएगा मौर्य काल की जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से पुराण जो है प्राचीन भारतीय इतिहास जहां से शुरू हो रही है वहां से लेकर आपको गुप्ताज के पीरियड तक आपको जानकारी मिलती है। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का पुराण जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस, ठीक है। चलिए, इसमें दिया हुआ है मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक माने जाते हैं। इसमें आंध्र वंश के इतिहास की जानकारी, मत्स्य पुराण जो आपका है उसमें आपका जो सातवाहन वंश थे उनके विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। पुराणों की भविष्य शैली में कलयुग के राजाओं की तालिका दी गई है। कभी कभी पुराण शासकों की शासन विधियों को अविश्वसनीय के रूप में बड़ी बड़ी संख्याएं प्रदान करते हैं तथा देश एवं लोगों के विषय में अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण देते हैं। इसी कारण पौराणिक वाङ्मय को संदर्भित करते हुए अधिकांश विद्वानों की धारणा रही है कि प्राचीन भारतीय में इतिहास बोध की कमी थी। यानी इतिहास का जो समझ था उसकी कमी थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनमें इतिहास लेखन जैसी परंपरा नित्यान्त गौण मिलती है। पुराणों में इतिवृत्त का प्रायः धर्म, मिथ, क्रॉनिकल आदि के साथ परस्पर मिश्रण करके एक विचित्र विषय वस्तु के रूप में निरूपित किया गया है, जिसके आधार पर किसी भी ऐतिहासिक निर्णय पर पहुंचना कठिन हो जाता है। पौराणिक वाङ्मय के आलोचकों ने यह नहीं भूलना चाहिए कि पुराणों में वर्णित विचित्र विषय वस्तु एवं अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण कलयुग अर्थात वर्तमान काल के पहले की घटनाओं तथा व्यक्तियों के प्रसंग में है। इसी प्रकार पुराणों की विषय वस्तु में अविश्वसनीयता उस समय दिखाई देती है जबकि वे भारत की सीमाओं की बाहर की घटनाओं का वर्णन करते हैं। यानी वे यहाँ की सीमाओं के बारे में यानी भारत के अंदर की बातें नहीं करते। इसी तात्पर्य से इस प्रकार के विवरण यहाँ तक कि तथाकथित इतिहास के पिता
हेरोडोटस में भी दिखाई देता है, यानी हेरोडोटस में भी दिखाई देता है। सबके साथ जो है सो अपवाद होते हैं। हेरोडोटस को भी बहुत सारे इतिहासकार बोले कि नहीं भाई, ये जैसा सुनता है वैसा लिख देता है, यानी ये जांच पड़ताल स्रोतों को नहीं करता है। यदि कोई स्रोत के बारे में बोल दिया तो उसको इतिहास के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से पुराणों पर भी लोग सवाल उठाने का प्रयास करते हैं। पुराणों में मात्र अतिशयोक्ति पूर्ण विवरण नहीं मिलते, कुछ आवश्यक ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। वस्तुतः पौराणिक इतिहास लेखन की परंपरा वेद सम्मत नहीं है, जिसमें विशुद्ध तथा तथात्मक इतिहास के संचयन के साथ साथ सर्वसाधारण जन तक व्याप्त एतत् जीवन दर्शन को सुरक्षित करने की प्रवृत्ति थी। महाभारत एवं पुराणों में वैदिक जीवन दृष्टि को बृहद व्याख्या द्वारा विस्तार देना स्वीकार किया गया है। इसमें शिक्षित एवं अशिक्षित सभी लोग लाभान्वित हो सके, यानी इसके माध्यम से शिक्षित लोग भी लाभ उठाए और अशिक्षित लोग भी लाभ उठाने का प्रयास किए। पुराण प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का यहां से अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न पुराणों में शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, आंध्र, गुप्त वंश की वंशावली प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में आपका मौर्य वंश की, मत्स्य पुराण में आंध्र वंश की जानकारी। दिस इज करेक्शन, ये आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश की, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की, और जो मैं आपको वायु पुराण बताया वो आपका गुप्त काल से संबंधित बहुत सारा जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की वंशावली के साथ उनकी साम्राज्य सीमा का वर्णन तथा गुप्तों की शासन पद्धति का वर्णन मिलता है। यदि हम लोग जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो द गुप्ताज पीरियड, then Vayu Puran is very very important sources to know the Gupta's period, the social condition and also administrative system. There are we got lot of knowledge with the help of the sources. यानी वायु पुराण के माध्यम से हम गुप्त काल की शासन व्यवस्था, उसकी सीमाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बहुत सारी जानकारी पुराणों के भी माध्यम से हमें प्राप्त होती है। वस्तुतः 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले के प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराणों के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम पूर्व के उल्लेख कर चुके हैं कि कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में पुराण के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए इतिहास में समावेश किया था। यानी कौटिल्य ने भी पुराणों का इंपॉर्टेंस को समझता था, उसका इतिहास में भी समावेश किया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज देखें पुराण का कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसको आप कर सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि पुराण में प्राचीन भारतीय इतिहास की परंपरा विद्यमान थी। पुराण वैदिक परंपरा के पोषक ग्रंथ थे एवं उनके मानव जीवन की समग्रता, पूर्ण विकास एवं समाजीकरण का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। पुराणों में निहित ऐतिहासिक सूचनाएं हमें तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक विचारों के विकास से अवगत कराती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में पुराणों का जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जिससे हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान और समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखे प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में पुराणों का योगदान, यानी पुराण साहित्य यानी इतिहास पुराण किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आगे हम लोग इससे जो संबंधित है, आगे का जो स्रोत है, उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।